नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो आपकी हथेली में सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। और देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप में समझिएगा इस चीज को। जिस भी व्यक्ति की हथेली में या जन्म कुंडली में राजयोग होता है, 100% उस व्यक्ति को उसका फायदा मिलता ही मिलता है। कब मिलता है? भाग्योदय की अवस्था में मिलता है। ठीक है ना? कई लोग सोचते हैं कि राजयोग तो बना हुआ है लेकिन मेरी जेब में तो 10 रुपए नहीं है, 700-800 की नौकरी कर रहा हूँ, 7,000 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, कहाँ गया वो राजयोग? ये सब झूठा है। नहीं, जब उनको उस राजयोग का फायदा होता है ना, तब वो वापस आके हमें कहते हैं कि वास्तव में आपने जो बोला था वो एकदम परफेक्ट बोला था और उसका फायदा हमें दिख रहा है। हम उस कुर्सी में बैठ चुके हैं। तो इस हथेली में भी एक वैसे ही बन रखा है, लेकिन अभी उस राजयोग को प्रबल होने में वक्त लगेगा, काफी वक्त लगने वाला है। उसका कारण भी आपकी हथेली में विद्यमान है। यहां पे देखिएगा, ये बुध है, ये आदित्य है और यहां पे बृहस्पति की भूमिका सबसे बड़ी होती है। ये बृहस्पति है। कैसे बन रहा राजयोग, क्या फायदा होता, ये सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे देखेंगे, इनकी जो ये फिंगर है, ये रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक स्पष्ट तरीके से पहुंच रही है और जो आपकी रिंग फिंगर है, ये यहाँ पे इंडेक्स फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति अपने पुष्टतम अवस्था में आ रहा है। अभी नहीं आया, अभी ढैया में ये बैठा हुआ है। 2.5 वर्ष के बाद, मानी जीवन काल के 38वें वर्ष में ये पूरी तरह से अपने अवस्था में आ जाएगा और आपको राजयोग का भोग करना शुरू कर देगा। क्या होता है ऐसे में? 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति को कार्य मिलता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। क्या क्षेत्र है इसके अंतर्गत? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति को कामयाबी भी मिलती है और बड़े स्तर की जो है सफलता भी मिलती है। अब ये राजयोग अगर आपके हाथ में बना हुआ है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, और उसका फायदा, मतलब उन्होंने न तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाया, फिर ऐसे लोगों को अपने व्यापार में जाना चाहिए। जब ये लोग अपने व्यापार में जाते हैं तो उत्कृष्टता हासिल होती है, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है। एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। ये ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा आप, फिर मैं चीजों को और बढ़ाता हूं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका जो अंगूठा है, अच्छा खासा लंबा है और हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ऐसा अंगूठा बहुत अच्छा माना जाता है। ये जो व्यक्ति होते हैं, ये शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे इन लोगों के अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, इनका अंगूठा कह रहा है। एक बहुत बड़ी बात इनका अंगूठा कह रहा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इनका और भी चीजें हैं इसके साथ। ये जो सेकंड पौरवा इनका है, इसमें देखेंगे अतिरिक्त इनकी जो है 3 रेखाएं स्पष्ट रूप में उभर रही है। जब ये रेखाएं खत्म हो जाएंगी या बहुत गौण रह जाएंगी और ये 3 रेखाएं एकदम प्रबल हो जाएंगी,
और ये करियर और धन की रेखा अपना प्रभाव देगी, क्योंकि ये चंद्रमा से जो है ज्यादातर प्रभावित हो रही है। ठीक। तो ये अभी तो नहीं, लेकिन जीवन काल के 42 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में हो सकता है, 41 से लेके हो जाए, लेकिन संभावना 42 से 45 के बीच में है। ये अचानक आपको जीवन में इस समय बहुत बड़ी तरक्की दिलाएगा। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में एकाएक बढ़ोतरी हो जाएगी। इस राजयोग के फलित होने पर, ये लक्ष्मी नारायण राजयोग है, इसके फलित होने पे आप निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप बहुत बड़ी अचानक ही कामयाबी पाएंगे ना, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। विशेषकर धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। उस समय आपका व्यवसाय अपने चरम सीमा पर रहेगा। ये व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, यहां से मस्तिष्क रेखा और इस रेखा के कारण यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है राहु के क्षेत्र पर। ये 38वें वर्ष से आपके जीवन में प्रभाव देना शुरू करेगा, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव इस राजयोग के साथ 42 से 45 में होगा। क्या होगा? दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, जिसको कहते हैं शार्प माइंडेड, क्योंकि मस्तिष्क रेखा एक बेहतरीन स्थिति में आ रही है। चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में आप बहुत ज्यादा विश्वास भी रखेंगे। ठीक है ना? वहीं पे आपको जो ये भाग्य की लकीर है ना, करियर और धन की लकीर, इसका बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी। और ये किसके कारण होगा? आपकी करियर और धन की लकीर के कारण होगा। वहीं पे देखिएगा, ये जो वाली रेखा है आपकी, ये है बुद्ध की रेखा। ये लाजवाब है, आपको वाणी का धनी बनाएगी। मानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की स्थिति में ला रही है। और ये रेखा ये भी बता रही है, आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व के धनी होंगे और व्यापार की गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो चीज आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये इस कारण होगा, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज आपके साथ हमेशा रहेगी। वो चीज क्या है कि जब भी आप किसी चीज की बहुत ज्यादा चाह करेंगे ना, ये मिल जाए, वही नहीं आपको मिलेगी। और जब आप कहेंगे चीजों को यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाएगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज यहां पे दिखाई दे रही है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास सिक्स सेंस की पावर भी बहुत ज्यादा होगी और आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में अच्छा खासा पैसा आप अर्जित करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, आपके सवालों को लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज सॉरी एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये आपका भाग्य स्थान है ना, अगर इस भाग्य स्थान पे जो उंगली है, अगर उसको देखते हैं तो ये इसकी तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा स्थिति में। कामयाब तो आप होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा-धूपी का काम भी करना पड़ेगा और ये शनि की व्यवस्था है, ये जीवन भर रहने वाला है। अब चलते हैं आपके सवालों पे। आपने पहला सवाल लिखा है, ज़मीन का कारोबार करते हैं, लेकिन इसमें उस तरह की सफलता नहीं मिल पा रही है। मेरे लिए कौन-सा कार्य ठीक रहेगा? देखिएगा, व्यापार तो आपके जीवन में है और ज़मीन संबंधी काम कर रहे हैं, ये लकीर भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे जो रेखाएँ हैं, ये भी बहुत सुंदर है। तो मंगल भूमि का कारक भी है और ज़मीन से संबंधित चीज़ों में ये बड़ा लाभ देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप देखेंगे, आपका जो धन का कारक है देवगुरु बृहस्पति, ये यहाँ पे धीरे-धीरे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और यहाँ से अपनी सही से ऊर्जा रिलीज़ नहीं कर रहा है। मनी यो जो धन का ग्रह है, व्यापार का ग्रह है, शुभता का ग्रह है, इष्ट कारक का ग्रह है, आपकी हथेली में बहुत साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है ना? और शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि परिवार को लेके भी हल्की-फुल्की चिंताएँ 2 ढाई साल तक रहने वाली है। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन 2 ढाई साल तक रहने वाली। दूसरा इसका कारक है, आप अपने शनि की स्थिति को देखें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बेवजह का तनाव देता है या कोई न कोई ऐसी वजहें खड़ी करता है जो व्यक्ति को तनाव की स्थिति में ले जाए, डिप्रेशन की स्थिति में ले जाए और यहाँ से बैठा लेता है, तो व्यक्ति धोखे का शिकार हो जाता है। जिसका भी भला करता है ना, उसका काम निकलने के बाद कुछ समय बाद वो अपना नहीं रहता है या किसी को पैसा देते हैं तो वो पैसा वापस आना नहीं होता है, ऐसी स्थितियां आती हैं। तीसरा उसका कारण है सबसे बड़ा आपका सूर्य। सूर्य आपका बिल्कुल ऊर्जा विहीन है। जब सूर्य इस प्रकार से होता है, तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, जितना वो मेहनत करता है, जितना वो परिश्रम करता है, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी रहती है, जो योग्यता रहती है, उस तरह से चीज़ें निखर करके, उभर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो, तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए व्यक्ति ने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। मानी एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। तो आपका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है और उसके कारण किसी भी काम में आपको यश नहीं मिल पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है। आप अपने आप को खपा तो रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। उसका कारण सूर्य है। सूर्य क्यों कमजोर होता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। आपकी दिनचर्या के कारण। यदि लंबे दौर से दिनचर्या मैनेज ना हो, तो धीरे-धीरे हमारे जो शारीरिक चक्र है, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं न कहीं जो है, आपका जो स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, आंतरिक खुशियों का मामला हो, उत्साह का मामला हो, ऊर्जा का मामला हो, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती, इनकी हमें चिंता करनी पड़ती है। क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिएगा, आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य आराधना मैं दूँगा, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे और अपना जो जीवनचर्या है ना, जिसको रूटीन कहते हैं, उसको सुधारना होगा। तो धीरे-धीरे आपके जो शारीरिक चक्र है, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ
प्रॉपर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, वहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा और आपका जीवन एक सहजता से, एक सरलता से चलना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की आंतरिक खुशियाँ हों, जीवन की ऊर्जा हो, जीवन का उत्साह हो, इसको लेके आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है? अब बात आती है, कौन-सा कार्य ठीक रहेगा? अभी सूर्य ठीक नहीं है तो कोई भी ठीक नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा बलवान है। तो शुक्र से संबंधित कार्य आपको फायदे देने वाले हो सकते हैं। कौन-कौन से कार्य हैं शुक्र से संबंधित, मोटा-मोटा बता रहा हूँ। रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है, लग्ज़री आइटम का व्यापार है। ये चीज़ें बहुत अच्छी चल सकती हैं, आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है, ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक? दूसरा, आप कह रहे हैं सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं? योग तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद सफलता दिखाई दे रही है। और वैसे देखेंगे तो सूर्य पर्वत पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे त्रिकोण बने हुए हैं, चतुष्कोण बनी हुई है, ठीक है ना? और यहाँ पे भी एक मनी ट्रायंगल स्पष्ट बना हुआ है। यहाँ पे ये रेखा शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है और अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा है। इसमें 3 रेखाएँ विधिवत तरीके से दिखाई दे रही हैं। ये चीज़ तो एक बहुत बड़े स्तर का उद्यम को दिखा रहा है। बहुत बड़े स्तर के बिज़नेस को दिखा रहा है कि जो व्यक्ति को एक ब्रांड बनाकर उभारेगा। तो व्यापार के ज़्यादा अच्छे सफलता के योग हैं और सरकारी नौकरी के बहुत ज़्यादा जूझने पे दिखाई दे रही है। तीसरा, मेरे करियर में अच्छी योग कब बनेगी? तरक्की की जो योग है 38वें वर्ष से शुरू हो रहे हैं, बेहतरीन जिनको कहा जाएगा। 41वें वर्ष में उसमें उभार दिखाई दे रहा है, 42वें वर्ष में और भी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रहा है और 45वें वर्ष में जाते-जाते वो अपने चरम पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके आगे का समय भी बहुत अच्छा है, आप चिंता मत करिएगा, लेकिन ये वर्ष आपके लिए वास्तव में स्वर्णिम अवसर लेके आ रहे हैं। चौथा, मैं दस्तावेज लेखक हूँ, भूमि संबंधी मेरा काम है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। देखिएगा, मैंने पहले भी कहा है कि ये शनि और सूर्य दोनों आपके बहुत अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको सूर्य को ठीक करना है। शनि को ठीक करने के लिए, बृहस्पति को ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं दे रहा हूँ और सूर्य उपासना दे रहा हूँ धन की प्राप्ति के लिए और कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने के लिए, एक ब्रांड वैल्यू बनने के लिए, ठीक है? 5वां सवाल आप कहते हैं, अगर राजनीति करना चाहें तो ठीक रहेगा कि नहीं? पहले समझते हैं राजनीति के लिए हथेली में किन ग्रहों का पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले देखा जाता है मंगल की स्थिति, तो दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मंगल जो है बहुत अच्छा है, राजनीति के लिए आप जा सकते हैं। दूसरा देखेंगे हम 4 ग्रहों में से, तो बृहस्पति। बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो राजनीति के लिए 50-50 के चांस बना रहा है और रिस्क लेने के लिए मना कर रहा है। तीसरा है सूर्य। सूर्य राजनीति का कारक है, सरकार का कारक है, औषधि का कारक है, पिता का कारक है और सफलता का कारक है। लेकिन यहाँ पे सूर्य साथ नहीं दे रहा है, तो 100% ये मना कर रहा है कि राजनीति आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, चंद्रमा कुछ हद तक साथ दे रहा है, ये और मंगल कह रहे हैं जा सकते हैं, लेकिन बृहस्पति और सूर्य मना कर रहा है। तो जो मुख्य ग्रह अगर मना करे तो व्यक्ति को उस काम में नहीं जाना चाहिए। छठवां, मैं अपने जीवन में अच्छा धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मुझे मिल पाएगी कि नहीं? 100% मिलेगी
और इसकी शुरुआत शानदार तरीके से 38वें वर्ष से शुरू होगी। ऐसा नहीं कि उससे पहले कुछ मिलेगा नहीं, उससे पहले भी आपको अच्छी स्थिति आ सकती है, लेकिन उपाय विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। 7वां, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का जीवन कैसा रहेगा? देखिएगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, आपकी पत्नी का और आपके बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा वो उनके हाथों से पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से आपका बृहस्पति उभर रहा है, आपके करियर और धन की रेखा एक अच्छी स्थिति में जा रही है, इसका मतलब अच्छे भाग्य की शुरुआत होने वाली है। तो बच्चों की तरफ से या दाम्पत्य जीवन की तरफ से कोई चिंता ज़्यादा रहेगी नहीं। वैसे शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो बच्चों का और वाइफ का अभी तक ये दिखाई दे रहा है। वैसे हाथ की रेखाएं हर साल बदलती हैं और अलग परिणाम देने की कोशिश करती हैं, लेकिन अभी यही दिखाई दे रहा है कि जो है अच्छा सपोर्ट उनका मिलेगा। अब चलते हैं आपका 8वां सवाल, गुरुजी मैं एक प्लाट खरीदना चाहता हूं, वो मुझे मिल पाएगा कि नहीं? अगर अभी आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा, ठीक है ना, रुक के खरीदिएगा, क्योंकि बृहस्पति जब डाउन होता है तो ये पेमेंट फंसा लेता है या कुछ ना कुछ जो है अलग चीज करता है। आपको प्लॉट जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा भूमि आपके जीवन में है, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा रुक लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा। 9वां, मेरा भाई बहन माता पिता का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा कि नहीं? देखिएगा, भाई बहनों का सपोर्ट तो अभी शुक्र के अनुसार ठीक रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10वां आप लिखते हैं, मैं कौन सा कार्य करूं कि मुझे सफलता मिल जाए बड़े स्तर की? सबसे पहले आपको अपने ग्रहों को ठीक करना है, उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की है, आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे ये निश्चित है। और अभी से कुछ शुरू करना चाहते हैं तो शुक्र से संबंधित चीजें करें तो आपको लाभ होगा। 11वां, गुरुजी मैं बैंक से कर्ज लिया हूं और आरसी बैंक द्वारा कट गया है, तो यह मेरा कार्य हो जाएगा कि नहीं? अगर कर्जा ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पे राहु की स्थिति आ रही, ये कर्जे में डुबोता है, तो आपको कर्जा मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अभी राहु की स्थिति ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रहा है, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह उतार चढ़ाव दे रहा है और फिर तनाव की स्थिति की ओर भी ले जा रहा है। तो अनुलोम जो अनुलोम विलोम करें या जो दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूं वो करें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस तरफ, तो इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से इस तरफ झुकी हुई है, तो जीवन में यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की भी चाह रहेगी। जब जब शनि आपकी जन्म कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, इससे बड़ी है, इससे छोटी है, जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका बहुत अच्छा फायदा आपको आगे चलकर मिलने वाला है, ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है। अगर आप आने वाले समय में बिजनेस करना चाहते हैं और जगह ध्यान नहीं भटकाना चाहते हैं, तो जीवन काल के 38 ईयर से 38वें वर्ष से उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर केवल नौकरी में ध्यान देना चाहते हैं तो 38वें वर्ष से ऐसी स्थिति आ रही है कि एक अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग के व्यक्ति रहेंगे, बहुत अच्छी सफलतम व्यक्तित्वों में आपकी गिनती होगी, बहुत अच्छी सफलता पाएंगे।
दो कारणों से आपके जीवन में बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है, उसके कारण बड़ी सफलता है। और दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बढ़ रही है, इसके कारण आपके अंदर सफलता है। आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहेगी। इसके बारे में मैं सबसे पहले ही बता चुका हूं। हृदय रेखा भी बहुत अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है। आगे चलकर देवगुरु बृहस्पति के शानदार गुण आ रहे हैं। आगे चलकर आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखा जाए तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और आगे चलकर बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, लेकिन जन्म स्थान से दूर उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी उन्नति नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और आपका जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम जो है 38 ईयर तक का, उसमें कई बार संघर्ष रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव रहेंगे, कई बार जो है अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। हाँ, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कर्म ऐसे करेंगे जो बहुत पुण्यशाली हो, बहुत धार्मिक हो, और इसके कारण अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है। आगे चलकर लोगों का बहुत अच्छा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और भगवान की भी खूब कृपा रहेगी, इसका भी लाभ होगा। करियर और धन की रेखा निरंतर आगे बढ़ रही है। 38 ईयर से ऐसी स्थिति आ रही है कि करियर और धन में ज्यादातर अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, व्यवसाय करेंगे तो तरक्की मिलेगी, और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगी। ये इस तरह से चीज़ों को दिखा रही है। आगे चलकर जो स्वास्थ्य का, आरोग्य और तंदुरुस्ती का मामला है, उसमें सफलता मिलेगी। धन और संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का लाभ मिलेगा। और चाहे व्यापार में हो, चाहे जो है नौकरी में हो, बड़ी कुर्सी में बैठेंगे, राजयोग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शुक्र की स्थिति देखें, बहुत अच्छा है, अच्छा प्रभाव दे रहा है, लेकिन थोड़ा मन को अशांत और चिंतातुर स्थिति में भी डाल रहा है। दोनों मंगलों के बारे में मैंने बता दिया है, बृहस्पति के बारे में बता दिया है, शनि और सूर्य के बारे में भी मैंने बता दिया है। बुध भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, लाभ देगा। आपका जो है चंद्रमा भी बहुत शानदार स्थिति में है, अच्छा लाभ देगा। और देखिएगा, मैं आपको जो है दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।